एक घने जंगल के किनारे एक नन्ही सी गुलरी रहती थी। उसका नाम टन टन था। उसकी भूरी नरम दम बहुत फूली हुई थी और उसकी छोटी छोटी आंखें हमेशा तजस्सुस से चमकती रहती थीं। टन टन को नई चीज़ें ढूंढने का बहुत शौक था। वो हर सुबह दरख्तों की शाखों पर दौड़ती, कभी बीज जमा करती, कभी फूलों को सूंघती और कभी दूर दूर तक झांकती कि आज उसे कौन सी नई बात देखने को मिलेगी। एक दिन सूरज अभी आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के पीछे से निकल रहा था। शबनम के कतरे पत्तों पर चमक रहे थे। टन टन अपनी पसंदीदा ऊंची शाख पर बैठी नाश्ते के लिए अखरोट खा रही थी कि अचानक उसे कहीं दूर से एक बहुत हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। टन टन टन। उसने चूक कर इधर उधर देखा। ये कैसी आवाज़ है? उसने हैरत से कहा। वो फौरन शाख से नीचे उतरी और आवाज़ के पीछे चल पड़ी। आवाज़ कभी करीब लगती, कभी दूर, कभी लगता सामने है और कभी जैसे किसी झाड़ी के पीछे छुपी हो। चलते चलते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। वहाँ दरख्त बहुत पुराने थे और उनकी जड़ें ज़मीन से बाहर निकली हुई थीं। बीच में एक छोटा सा पथरीला रास्ता था। अचानक एक सुनहरी रोशनी उसकी आंखों में चमकी। टन टन ने देखा कि एक छोटी सी चांदी जैसी घंटी घास के अंदर पड़ी हुई है। उसके ऊपर नन्हे नन्हे सितारे बने हुए थे। वाह! टन टन ने खुशी से कहा, ये कितनी खूबसूरत घंटी है। उसने एहतियात से घंटी उठाई और हल्का सा हिलाया। टन टन टन। जैसे ही आवाज़ निकली, सामने खड़े खुश्क दरख्त पर अचानक नन्हे सब्ज पत्ते निकल आए। टन टन की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। अरे, ये तो जादुई घंटी है। उसने दोबारा घंटी बजाई। टन टन। इस बार करीब ही एक मुरझाया हुआ फूल खुल गया और हवा में खुशबू फैल गई। अब टन टन बहुत खुश थी। वो दौड़ती हुई अपने दोस्तों के पास गई। सबसे पहले उसे खरगोश फुदको मिला। टन टन, तुम इतनी खुश क्यों हो? फुदको ने पूछा। टन टन ने फख्र से कहा, देखो मुझे क्या मिला है। उसने घंटी बजाई। टन टन। और करीब पड़ी एक सूखी बेल हरी भरी हो गई। फुदको हैरान रह गया। वाह, ये तो वाकई जादू है। थोड़ी ही देर में जंगल के दूसरे जानवर भी जमा हो। नन्ही चिड़िया चू चू, हिरन चमको और कुछ तितलियां भी वहां आ गईं। सब बोले, एक बार फिर बजाओ, एक बार फिर। टन टन ने हंसकर घंटी बजाई। जंगल का एक कोना और भी खूबसूरत हो गया। मगर उसी वक्त दरख्त की ऊपर वाली शाख पर बैठा एक चालाक कौवा ये सब देख रहा था। उसका नाम काला था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर ये जादुई घंटी मेरे पास हो तो पूरा जंगल मेरी बात मानेगा। रात होते ही जब सब सो गए, काला आहिस्ता आहिस्ता टन टन के घर के करीब आया। घंटी एक छोटे पत्थर के पास रखी थी। उसने चोट से घंटी उठाई और उड़ गया। सुबह जब टन टन की आँख खुली तो घंटी गायब थी। ओ नहीं, मेरी घंटी कहाँ गई? वो परेशान हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फुदको, चू चू और चमको फौरन उसके पास आए। फिक्र ना करो, फुदको ने कहा, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। सब दोस्त जंगल में निकल पड़े। थोड़ी देर बाद चू चू ने आसमान की तरफ देखा। वो देखो, उसने जोर से कहा। एक ऊंचे दरख्त पर काला कौवा बैठा था और घंटी उसकी चोंच में लटक रही थी। टन टन ने ऊपर देखा और बोली, काला, वो मेरी घंटी, उसे वापस कर दो। काला हंसा, अब ये मेरी है। उसने जोर से घंटी बजाई। टन टन टन। लेकिन इस बार अजीब बात हुई। दरख्तों से पत्ते गिरने लगे, हवा तेज हो गई, फूल बंद होने लगे। सब जानवर घबरा गए। टन टन ने फौरन समझ लिया, ये घंटी खुश दिल और नर्म हाथों से बजती है, लालच से नहीं। काला भी डर गया। तेज हवा में उसका तवाज़ुन बिगड़ गया और घंटी नीचे घास पर गिर गई। टन टन तेजी से आगे बढ़ी और उसने घंटी एहतियात से उठा ली। उसने आंखें बंद की और दिल से कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारा जंगल फिर से खूबसूरत हो जाए। उसने आहिस्ता से घंटी बजाई। टन टन टन। अचानक हुआ नरम हो गई। दरख्तों पर दोबारा पत्ते आ गए, फूल खुल उठे।
परिंदे फिर से चहचहाने लगे। पूरा जंगल खुशी से भर गया। काला शर्मिंदा होकर नीचे आया। टन टन, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आ गया था। टन टन ने मुस्कुराकर कहा, गलती सबसे हो सकती है, लेकिन वादा करो कि आइंदा किसी की चीज़ नहीं लोगे। काला ने सर झुकाकर कहा, वादा करता हूँ। उस दिन के बाद टन ने एक फ़ैसला किया। उसने घंटी सिर्फ अपने पास रखने के बजाय उसे सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। जब कभी किसी दरख्त की शाख सूख जाती, टन घंटी बजा देती। जब कभी कोई फूल मुरझा जाता, घंटी की आवाज़ से वो फिर खुल जाता। और जब कभी जंगल में कोई उदास होता, टन हल्के से घंटी बजाती और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती। कुछ ही दिनों में वो जंगल पहले से ज़्यादा खूबसूरत, हरा भरा और खुशियों से भर गया। हर शाम सूरज ढलते वक्त टन अपनी पसंदीदा शाख पर बैठती, घंटी को हाथ में थामती और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती। अब उसे एक बहुत अहम बात समझ आ गई थी। जादू सिर्फ चीज़ों में नहीं होता, जादू अच्छे दिल, दोस्ती और दूसरों की मदद करने में होता है। और इसीलिए जंगल में आज भी कभी कभी हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, टन टन टन, और सब जानवर जान जाते हैं कि टन गुलहरी कहीं न कहीं किसी की मदद कर रही है।